Hello students, welcome back to online course on web development using PHP. We were doing XML basic and today is lecture number 3rd. जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं व्हाट आर टेक्स्ट फाइल्स, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मार्कअप, हाउ XML फाइल इज क्रिएटेड, व्हाट आर XML parsers and XML extensible property in detail. So let's get started. So in the last lecture we did binary files. बाइनरी फाइल्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो एक मशीन लैंग्वेज है जो 0 और 1 के फॉर्म में बिट्स में स्टोर होते हैं इन द कंप्यूटर. सो नेक्स्ट आज हम करेंगे टेक्स्ट फाइल्स. लाइक बाइनरी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल आर ऑल्सो स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स. मीन्स दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स. However, in a text file, these bits are grouped together in a standardized way so that they always form numbers. But उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? टेक्स्ट फाइल में जो भी बिट्स होते हैं वो आपस में ग्रुप्ड होते हैं और वो ग्रुप जो बनता है वो अल्टीमेटली एक नंबर जनरेट करता है. These numbers are then further mapped to characters. और जो ये नंबर्स हैं ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? करेक्टर्स, एंड दे विल स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी. फॉर एग्जांपल ए टेक्स्ट फाइल माइट कंटेन द फॉलोइंग बिट्स. जैसे एक कंप्यूटर में हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है तो उसमें कुछ बिट्स स्टोर होंगे. वो किस सीरीज़ में? 1 1 0 0 0 0 1. सो दिस ग्रुप ऑफ बिट्स वुड बी ट्रांसलेटेड एज ए नंबर 97. अब जो ये बिट है, नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, ये कौन सा नंबर जनरेट करेंगी? नंबर 97. और अकॉर्डिंग टू अस्काई टेबल, आपको पता होगा अस्काई टेबल क्या होता है, जिसमें हर एक करेक्टर की एक नंबर जनरेट किया जाता है. सो विच कुड बी फर्दर ट्रांसलेटेड इनटू ए लेटर ए. तो 97 के कॉरस्पॉन्डिंग एक लेटर होगा और वो लेटर कौन सा होगा? स्मॉल ए. सिमिलरली अगर हम 98 हमारे पास नंबर है तो वो कौन सा लेटर होगा? कैपिटल small b, and so on. Next, because of these standards, text file can be read by many applications. So text file क्योंकि इसमें बाइनरी एप्लीकेशंस होती हैं, बाइनरी डिजिट्स होती हैं, सो ये इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस इसको रीड कर पाती हैं एंड कैन इवन बी रीड बाय ह्यूमंस यूजिंग ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर. जैसे हम वर्ड की फ़ाइल खोलते हैं या कोई नोटपैड की फ़ाइल है तो वो कौन सी फाइल्स होती हैं? बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स. क्लियर? सो इफ़ आई क्रिएट ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एनीवन इन द वर्ल्ड कैन रीड इट. मीन्स अगर मैंने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है तो उसको कोई भी रीड कर सकता है अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है या किसी और लैंग्वेज में है, यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर. Then figure 1.2 shows some of the application of on machine that are capable of opening text file. अब इस फिगर में कुछ एग्जांपल्स है जिसको कि टेक्स्ट फाइल जो है रीड कर सकते हैं. मीन्स फॉर एग्जांपल वर्ड, MS वर्ड, नोटपैड, ये सारे क्या हैं? टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर्स है. सिमिलरली वर्ड पैड, फ्रंट पेज, नेटस्केप, नेविगेटर, विजुअल स्टूडियो एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. Then in its early days the internet was almost completely text based. मीन्स जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम क्या था? बेसिकली सारा जो कंटेंट था, डाटा था, वो किस फॉर्म में था? टेक्स्ट की फॉर्म में था, जिसकी हेल्प से कम्युनिकेशन हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होती थी. दिस कंट्रीब्यूट द एक्सप्लोजिव रेट एट विच द इंटरनेट वॉज अडोप्टेड. जिसकी वजह से इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. और उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होती थी? जैसे ईमेल, www, न्यूज़ ग्रुप एंड सो ऑन. बट इसके एडवांटेजेस के अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो कैसे? क्योंकि इसमें हम कोई भी मेटा डाटा को स्टोर नहीं कर सकते इजीली. वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट एंड बल्कि प्रोसेस होगा. फॉर एग्जांपल, मोस्ट वर्ड प्रोसेसर अनेबल यू टू सेव डॉक्यूमेंट इन टेक्स्ट फॉर्म. जैसे MS वर्ड है तो वो किस फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है? टेक्स्ट की फॉर्म में. बट इफ़ यू डू, यू कांट मेक अ मार्क सेक्शन ऑफ ए टेक्स्ट एज ए बोल्ड और इंसर्ट ए बाइनरी पिक्चर फाइल.
मीन्स इसमें हम अगर हमने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है तो उसमें हम किसी लेटर को बोल्ड नहीं कर सकते, ना ही कोई उसमें पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। यू विल सिंपली गेट द वर्ड्स विद नन ऑफ द फॉर्मेटिंग। आपको एक सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा मिलेगा विदाउट एनी फॉर्मेटिंग और लेआउट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मार्कअप। अब मार्कअप लैंग्वेजेस की हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ें, यू कैन सी दैट देर आर एडवांटेजेस टू बाइनरी फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या थी बाइनरी की? ईजी टू अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट एंड द एबिलिटी टू ऐड मेटा डाटा, एज वेल एज एडवांटेजेस टू टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स की क्या एडवांटेजेस है? यूनिवर्सली इंटरचेंजेबल, मीन्स उसको कोई भी टेक्स्ट एडिटर रीड कर सकता है अगर आपकी फ़ाइल किस फॉर्म में है? टेक्स्ट फॉर्म में है। और बाइनरी फाइल्स का क्या एडवांटेज है कि उसको कोई भी कंप्यूटर ईजिली रीड कर सकता है। सो अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करें जिसमें ये दोनों एडवांटेजेस हों, सो उसके लिए एक हमारे पास लैंग्वेज बनी है, मार्कअप लैंग्वेज बनी थी। एन अर्ली अटैम्प्ट टू कंबाइन ए यूनिवर्सली इंटरचेंजेबल डाटा फॉर्मेट विद रिच इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेबिलिटी। अब इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी किसकी है? इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी है टेक्स्ट फाइल की, और जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ है वो किसकी है? बाइनरी फाइल्स की। सो दोनों को हमने कंबाइन करके एक मार्कअप लैंग्वेज जनरेट की थी जिसका नाम है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SGML. SGML is a text-based language that can be used to mark up data. मीन्स ये एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है जो कि डाटा को मार्कअप करने के काम आती है। दैट इज़ ऐड मेटा डाटा इन ए वे दैट इज़ सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। जैसे XML में हमने पढ़ा था कि ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है इसका, उसी तरह से SGML क्या थी? सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग्स की फॉर्म में वो क्रिएट की गई थी। SGML was designed to be a standard way of marking up data for any purpose. मीन्स जहाँ पे डाटा हमने स्टोर करवाना था उसको मार्कअप करने के लिए या टैग के बीच में उसको स्टोर करवाने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज जनरेट की थी? SGML। बट इसकी एक डिसएडवांटेज थी कि अगर कोई भी ज़्यादा अमाउंट का डेटा हमारे पास आ रहा है, सो वो SGML की हेल्प से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो ए वेरी वेल नोन लैंग्वेज बेस्ड ऑन द SGML वर्क इज़ द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसको रिप्लेस करने के लिए या उसका न्यूअर वर्जन हमारे पास क्या आया था? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ताकि हम कॉम्प्लेक्स डाटा को भी ईजिली मार्कअप कर पाएँ। HTML यूजेज मैनी ऑफ द SGML's कंसेप्ट, मीन्स उसमें कौन से कंसेप्ट यूज़ होते थे? SGML's के कंसेप्ट, यूनिवर्सली मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के काम आता था, एंड द लिंकिंग ऑफ डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और कई सारी इंफॉर्मेशन को लिंक करने के लिए या ज्वाइन करने के काम आता था HTML, जो अभी भी यूज़ हो रहा है। द आइडिया वॉज दैट एनी HTML डॉक्यूमेंट, अब HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है? वेब पेज वुड बी प्रेजेंटेबल इन एनी एप्लीकेशन, मतलब जो वेब पेज किसी भी एप्लीकेशन में डिस्प्ले कर पाएँ, दैट वाज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग HTML। अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन इन फिगर 1.3। आगे हम देखेंगे इसमें कौन सी फिगर है वो। नॉट ओनली वुड दैट ब्राउज़र बी एबल टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट, मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसकी हेल्प, उसको हम कंप्यूटर पे या नेट ब्राउज़र पे हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं अगर वो HTML के फॉर्म में है। बट इफ़ द पेज कंटेन लिंक्स, जिसको हम हाइपर लिंक्स भी कहते हैं, टू अदर डॉक्यूमेंट्स, द ब्राउज़र वुड ऑल्सो बी एबल टू सीमलेसली रिट्रीव दैम एज वेल। मीन्स अगर उसमें हाइपर लिंक भी है तब भी वो उसको ईजिली डाटा को ट्रांसफ़र कर पाए। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी। फर्दर मोर बिकॉज HTML इज़ टेक्स्ट बेस, क्योंकि HTML क्या है? टेक्स्ट बेस है, उसमें बस सिर्फ टेक्स्ट ही हम स्टोर कर सकते हैं। एनी वन कैन क्रिएट HTML पेज यूजिंग ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर, मीन्स हम सिंपल नोट पैड से भी हम अपनी HTML की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, और XML का भी सिमिलरली क्रिएट कर सकते हैं, और एनी अदर वेब पेज एडिटर्स, या नोट पैड हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, MS वर्ड हो गया, कोई भी
एडिटर हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें कौन कौन सी 1.3 की जो फिगर है 1.3, इसमें देखिए आपकी इसमें अलग अलग ब्राउज़र्स हैं जो कि एक टेक्स्ट फाइल को या HTML फाइल को डिस्प्ले करवा सकती हैं। In figure 1.4 you can see various types of text editors, मीन्स जिसकी हेल्प से हम HTML वेब पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्लिप्स हो गया, नोटपैड हो गया, विजुअल स्टूडियो, फ्रंट पेज, वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट। इनकी हेल्प से हम इजीली HTML या XML पेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ XML, मीन्स XML का ओरिजिन कैसे हुआ। Unfortunately, HTML is such a complicated language that it is not well suited for data interchange over the web। अब अनफॉर्चुनेटली क्या था कि HTML क्या था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इंटरचेंज या ट्रांसपोर्ट करने के काम नहीं आ पा रही थी। इन एडिशन ऑल्दो HTML हैज़ बीन इनक्रेडिबली सक्सेसफुल, इसके अलावा HTML जो थी वो बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी, बट उसकी भी कोई लिमिटेशन थी। इट इज़ ओनली इंटेंडेड फॉर डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स इन ए ब्राउज़र। इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, ये सिर्फ एक डाटा को डिस्प्ले करने के काम आता था, ट्रांसपोर्ट करने के काम नहीं आता था HTML। द टैग इट मेक्स अवेलेबल डू नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट, मीन्स जो भी HTML में टैग्स थे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देते थे कि उसमें किस टाइप का डेटा जो है स्टोर किया गया है, जिसकी वजह से XML वॉज क्रिएटेड टू एड्रेस दीज इश्यूज़। अब XML को क्रिएट किया गया था इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। XML इज़ अ सबसेट ऑफ HTML, सो यू कैन से दैट जो XML है वो सबसेट है HTML बिकॉज इट इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी ऑफ HTML विद द सेम गोल्स बट विद एज मच ऑफ द कम्प्लेक्सिटी लिमिटेड एज पॉसिबल। बट उसमें जो HTML में कम्प्लेक्सिटी थी डाटा की स्टोर करवाने की, वो XML में हमने रिमूव कर दी थी। XML वॉज डिज़ाइन टू बी फुली कंपेटिबल विद HTML। अब XML ऐसे तैयार की गई थी या क्रिएट की गई थी ताकि वो HTML के साथ साथ पैरेलली वो भी एग्जीक्यूट हो सके किसी भी एडिटर पे या किसी भी वेब ब्राउज़र पे। So this is the family tree. Here you can see first is generalized markup language, ये कब evolve हुई थी 1969, then comes HTML in 1985, then HTML in 1993 and XML in 1998. So HTML की क्या ड्रॉबैक्स थी, टूल्स आर हार्ड टू राइट। HTML में क्या थे, जो टूल्स थे वो बहुत ही मुश्किल थे लिखने, टूल्स एक्सपेंसिव थे बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्रिएट करना क्योंकि अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग डाटा स्टोर करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था या ट्रांसपोर्ट करवाना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इफ़ इट डिड द जॉब वी वुड ऑलरेडी बी यूजिंग इट। अगर HTML अच्छी होती या अच्छे तरीके से काम कर रही होती तो हम XML पे आते ही नहीं। सो HTML में क्या डिसएडवांटेज थी, इसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है, मींस जो पुराने ब्राउज़र हैं वो जो नए वर्जन का HTML 5 है या 6 है वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। हार्ड टू एक्सटेंड, HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सटेंड करना या उसमें चेंजेस लेके आना बहुत ही डिफ़िकल्ट है बेस्ड ऑन HTML। टू मच इलीगल HTML इन यूज़, आजकल HTML जो बहुत ही इलीगल कोड है कोई भी कॉपी करके उसको चेंजेस कर देता है। हाउ XML फाइल इज़ क्रिएटेड, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। XML डिस्क्राइब्स a syntax that you use to create your own language, मीन XML में जो हम भी जो टैग्स बनाते हैं वो यूज़र डिफाइंड टैग्स हैं, दैट मीन्स यू कैन क्रिएट योर ओन लैंग्वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज यू हैव डाटा अबाउट द नेम। अब एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि आपके पास एक नेम का कुछ भी डेटा एंड यू वांट टू बी एबल टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद अदर एज वेल एज यूज़ दैट इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम, और आप उस नेम का जो डेटा है आप उसको दूसरे सिस्टम पे शेयर करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग ए टेक्स्ट फाइल, ठीक है, आप टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इन दिस स्लाइड जॉन डो इज़ द
नेम ऑफ द पर्सन एंड इट इज़ द टेक्स्ट फाइल। इसी चीज़ को आप HTML में टैग्स की हेल्प से कैसे लिख सकते हो? HTML टैग स्टार्टिंग टैग हो गया हमारे पास, देन कम्स हेड टैग, देन टाइटल इज़ द सब चाइल्ड, देन नेम ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन बॉडी में हमने उसका नेम दे दिया है, देन क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी, देन क्लोजिंग टैग ऑफ HTML। सिमिलरली आप अगर इसी चीज़ को XML के अंदर क्रिएट करते हैं तो वो आप सिमिलरली इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने HTML में टैग्स क्रिएट किए हैं, पर वो प्री डिफाइंड टैग थे। अब इसमें आप यूज़र डिफाइंड टैग्स की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कौन सा डेटा या फाइल क्रिएट की है, नेम की। सो मैंने पहला टैग पेरेंट टैग या रूट टैग कौन सा लिया है, नेम। देन फर्स्ट इज़ द चाइल्ड टैग, देन उसका डेटा जॉन, लास्ट नेम जो उसका होगा डो, देन क्लोजिंग टैग ऑफ नेम। दिस इज़ द कंप्लीट XML फाइल फॉर this text file. Clear? So moving on to next slides. Even from this simple example you can see why markup languages such as HTML and XML are called self describing. इस जो हमने पीछे एग्जांपल्स किए हैं उसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि XML और HTML जो हैं वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग क्यों हैं। Looking at the data you can easily tell that this is information about name. अब जैसे XML की ये फाइल है, इसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है, नेम से रिलेटेड है। सो इट प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल टैग्स। देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अब इसको फाइल को हम कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, वो आने वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं। ओपनिंग ऑफ एन XML फाइल इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम XML फाइल को ओपन करें, वो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? ओपन नोटपैड एंड टाइप इन द फॉलोइंग XML कोड। सो अब हम अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर सकते हैं, नोटपैड हो गया या वर्ड हो गया। देन उसमें हमने क्या टाइप करना है? फर्स्ट इज नेम टैग, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन क्लोजिंग ऑफ द नेम टैग। देन इस फाइल को हमने सेव कर देना है अपने किस नेम से? name.xml। अब जो XML का जितने भी फाइल्स हैं वो किस एक्सटेंशन से सेव होती हैं? .xml। जैसे HTML की फाइल कैसे स्टोर होती है? .html। हाउ टू ओपन XML फाइल। फाइल को ओपन कैसे करना है? यू कैन देन ओपन द फाइल इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, डबल क्लिक करोगे उस फाइल पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो हमने सेव की है, देन यू विल सी लाइक दिस। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आपको ऐसे डिस्प्ले दिखेगा, नेम, फर्स्ट नेम, जॉन, लास्ट नेम, डू, देन क्लोजिंग टैग ऑफ नेम। देन साथ में आपको एक छोटा सा माइनस का साइन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हो बहुत ही ईजीली। देन हाउ इट वर्क्स। ऑल्दो योर XML फाइल हैज़ नो इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग डिस्प्ले। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि XML फाइल में कोई भी ऐसा टूल नहीं है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी हेल्प से हम उस डिस्प्ले को डिफाइन कर सकें कि कैसे आउटपुट शो होना है। द ब्राउज़र फॉर्मेट इट नाइसली फॉर यू। और ये काम कौन कर देता है अपने आप? ब्राउज़र। आपका जो ब्राउज़र है वो कैसे डिस्प्ले करना है डाटा को, वो अपने आप डिसाइड कर लेता है विद योर इन्फॉर्मेशन इन बोल्ड एंड योर मार्कअप डिस्प्लेड इन डिफरेंट कलर्स। और अलग अलग कलर की हेल्प से ब्राउज़र अपने आप सारे टैग्स को डिफाइन कर देता है। इन एडिशन नेम इज़ कोलैप्सिबल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो नेम टैग है, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है प्लस सिंबल, अगर इस प्लस को हम जब प्रेस करते हैं तो वो इसको एक्सपैंड कर देगा सारी फाइल को। देन नेक्स्ट टॉपिक है XML पार्सर्स। XML पार्सर्स क्या है? इफ़ वी जस्ट फॉलो द रूल स्पेसिफाइड बाय XML। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखें या कोई भी XML फाइल किसी रूल को फॉलो करती है, वी कैन बी श्योर दैट गेटिंग एट आवर इन्फॉर्मेशन विल बी ईजी। मीन्स अगर हम किसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें ये श्योरिटी होगी कि डाटा क्या है, सही डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउज़र के ऊपर। दिस इज़ बिकॉज देयर आर प्रोग्राम्स कॉल्ड पार्सर्स। ये किसकी हेल्प से होता है? अब सारा पार्सर्स की हेल्प से। दैट कैन रीड XML सिंटैक्स एंड एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर अस। पार्सर्स का काम क्या है? जो सिंटैक्स रीड करता है XML फाइल का और उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है इंफॉर्मेशन को ब्राउज़र के ऊपर। वी कैन यूज़ दिस पार्सर्स विद इन आवर ओन प्रोग्राम्स। अब इन पार्सर्स की हेल्प से हम
कोई भी अपना प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, मीनिंग आवर एप्लीकेशन विल नेवर हैव टू लुक एट द XML डायरेक्टली। मीन्स हमारी एप्लीकेशन को XML फाइल एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारा काम बैकएंड पे कौन कर देता है, XML के पार्सर्स। सो ये हमारा काफ़ी वर्कलोड जो है काम कम कर देता है। Parsers are also available for parsing HTML documents, but they are much more complex than XML document. HTML documents जो होते हैं उनके लिए भी कुछ parsers होते हैं, but वो क्या है, बहुत ज़्यादा complex हैं as compared to XML parsers. In the past, before these parsers were around, a lot of work would have gone into many rules we were looking at. Means पार्सर्स आने के पहले हमें बहुत सारा काम करना पड़ता था इन डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, बट पार्सर्स के आने के बाद ये काम बहुत ही इजी हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके एक एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट नेम जॉन है, मिडल नेम में आपके पास 2 वर्ड हैं, लास्ट नेम में 1 वर्ड है। अब वो कौन डिसाइड करेगा कि मिडल नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे उसका एंड हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, XML का पार्सर। द पार्सर कैन टेल अस दैट देयर इज़ अ पीस ऑफ डाटा कॉल्ड मिडल। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्सर डिसाइड करेगा कि जो मिडल का नेम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। द सेम पार्सर कुड बी यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन और इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट एप्लीकेशंस। मीन्स जो सेम पार्सर है वो एक एप्लीकेशन में भी रन हो सकता है और किसी और एप्लीकेशन पे भी सेम पार्सर डिफरेंटली ऑपरेट कर सकता है ऑन द अनदर एप्लीकेशन। द लैंग्वेज माई XML इज़ रिटन इज इट डज़ नॉट मैटर टू द पार्सर आइदर। मीन्स मेरी लैंग्वेज में जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि पार्सर उस पर चलेगा या नहीं, पार्सर ने अपना काम ऑटोमेटिकली कर देना, whether the language is English, Chinese or any other language in the world. अब why XML is extensible ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या है इसमें। Because we have full control over the creation of our XML document, क्योंकि हमारा जो हम फाइल है XML की उस पर हमारा फुल कंट्रोल है, हम जैसे मर्जी टैग क्रिएट कर सकते हैं। We can shape the data in any way we wish so that it makes sense for our particular applications. मीन्स हमें बहुत हेल्प होगी अगर हम अपने तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं इन द XML. If we don't need the flexibility of our name example and don't need to know which part of the name is the first name and which part is the last name, और हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे इसको डिफ़ाइन करना है वो भी हमें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। XML का जो पार्सर है वो अपने आप उसको डिस्क्राइब कर देता है। फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन में अब मैंने अगर नेम लिखा है जॉन फिजगार्ड एंड जॉनसन एंड डोई, देन दिस इज़ द फर्स्ट नेम, देन दिस इज़ मिडल नेम, देन दिस इज़ लास्ट नेम। ये कौन डिसाइड करेगा, XML का पार्सर। Because XML is so easy to read and write in your program, it is also easy to convert between different vocabulary when required. Means आपको अगर एक लैंग्वेज में XML फाइल लिखी है और आप चाहते हो कि दूसरी फाइल में भी मैं उसको लेके जाऊँ अपने डाटा को, तो आपको vocabulary चेंज करनी पड़ेगी, जो कि XML में बड़े easily ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस इन योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन ए सर्टन वे, ठीक है, अगर आपने कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस डिस्क्राइब करनी है विद द हेल्प ऑफ XML, सो उसके लिए एक फंक्शन है हमारे पास मैथ ML, डज नॉट क्वाइट सूट योर नीड्स। ठीक है, जो मैथ ML है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता इजीली। यू कैन क्रिएट योर ओन वोकेबलरी, हमें अपनी एक अलग वोकेबलरी या एक लैंग्वेज क्रिएट करनी पड़ेगी टू डील विद द मैथमेटिकल इक्वेशंस। इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट योर डेटा फॉर यूज़ बाय अदर एप्लीकेशंस, मीन्स अगर आप अपने डेटा को या डाटा को किसी और एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, यू माइट कन्वर्ट द डेटा इन योर वोकेबलरी टू मैथ ML, बिकॉज दूसरा सिस्टम कौन सी लैंग्वेज समझता है, मैथ ML की। सो वो अपने आप जो उसका कन्वर्टर है, एक्सटेंसिबल कन्वर्टर है, वो उसको मैथ ML में कन्वर्ट कर देगा और वो दूसरे कंप्यूटर की एप्लीकेशन उसको ईजिली रीड कर लेगी। In fact, there is a technology called XSLT which was created for transforming XML document from one format to
अनदर। और इसके लिए एक कन्वर्टर है या टेक्नोलॉजी है XML के अंदर जिसको हम कहते हैं XSLT, जो कि क्या करता है, एक तरह की XML डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है दूसरी तरह के फॉर्मेट में, एंड विच कुड पोटेंशियली मेक दिस काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेरी सिंपल। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस को बहुत ही आसान बना देता है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक आज वाले समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ XML क्या होता है, ओरिजिन ऑफ XML, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, देन और भी इसमें जो कंसेप्ट्स XML रिलेटेड हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।